ईरान ने कहा कि $200 प्रति बैरल तेल के लिए अब तैयार रहे दुनिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने 3 जहाजों को टारगेट किया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने धमकी दी कि अमेरिका और इजराइल का हर जहाज तेहरान के टारगेट पर है। उधर नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जंग का बजट और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। खामनेई की कसम आईआरजीसी ने पूरी कर दी। तेल अवीव में गिरा 1 टन बारूद, धुआं धुआं कर दिए ट्रंप के सैन्य अड्डे। कुवैत में धमाका हुआ, कतर में ड्रोन अटैक, सऊदी अरब को निशाना बनाया, यूएई में मिसाइलें गिरी, तेहरान ने चुन चुनकर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिका इजराइल अटैक का बदला खाड़ी में यूएस बेस की तबाही से लिया। गल्फ में अटैक कर अमेरिका को ईरान से दूर रखने के लिए किया। कच्चे तेल की घेरेबंदी कर ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव बनाने के लिए किया। तेल अवीव दहशत में है, सायरन की गूंज दिलो दिमाग में डर पैदा कर रही है। लोग हर पल खौफ में हैं। तेहरान की मिसाइलें तेल अवीव और हाइफा में कहर बरपा रही हैं। ईरान के हमले में इजराइल में अब तक 10 से ज्यादा मौत की खबर है। दावा है कि इस जंग में तेहरान ने सबसे ज्यादा इमाद मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस मिसाइल की रेंज 1800 किलोमीटर तक है। 750 किलो बारूद के साथ टारगेट को तबाह कर सकते हैं। इमाद का इस्तेमाल कर कतर में अल उदैद यूएस बेस को धुआं धुआं कर दिया। क्लासिक पावर हाउस कही जाने वाली मिसाइल गदीर का इस्तेमाल कर अमेरिका और इजराइल को चौंका दिया। इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। वॉरहेड में 1000 किलो बारूद फिट किया जा सकता है। तेहरान ने 1500 किलोमीटर वाली खैबर शिकन मिसाइल से इजराइल और यूएई में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। यह मिसाइल 1 टन बारूद के साथ तबाही मचाने की ताकत रखती है। सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल को ट्रक से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस जंग में तेहरान ने पहली बार खुर्रम शहर मिसाइल का इस्तेमाल किया। 2000 रेंज की इस मिसाइल में 1.5 टन वॉरहेड फिट हो सकता है। इस मिसाइल से हार्ड टारगेट एयरबेस को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने 1500 किलोमीटर रेंज वाली फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल का भी दबाकर इस्तेमाल किया। इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। सबसे खास बात यह आसानी से अपना रास्ता बदल सकता है। इसमें 500 किलो वॉरहेड इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के मिलिट्री बेस आग और धुएं में घिरे हुए हैं। तेहरान बहुत तेज पलटवार कर रहा है। ईरान के मिसाइल हमलों ने खाड़ी में तैनात अमेरिकी ठिकाने को सीधे निशाना बनाया है। दावा तो यहां तक है कि ट्रंप के दौर में बनाए गए सैन्य ठिकानों पर ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। और इन हमलों के पीछे एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जूनियर खामनेई। तो क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने तेहरान की मिसाइल प्रोग्राम को नए स्तर पर पहुंचा दिया है? क्या वाकई ईरान की बैलिस्टिक ताकत अमेरिका के खिलाफ युद्ध का रुख बदल रही है? खाड़ी में अब यूएस के कितने मिलिट्री बेस बचे हुए हैं? ईरान का मिसाइल प्रोग्राम मिडिल ईस्ट का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। सवाल है कि ईरान के तरकश में और कितने ताकतवर मिसाइलें हैं और इन मिसाइलों की दूरी कितनी है? जूनियर खामनेई ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आगे की जंग को क्या आकार दिया है? क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल की बारूदी ताकत को पूरी तरह से आंक लिया है? We urge the international community to use all its capacity to make sure that these attacks on our sovereignty here in Qatar and in the region stop immediately.
Ja, אבל פס. अली खामनेई को टारगेट कर अमेरिका को लगा कि उसने जंग का रुख पलट दिया है, लेकिन एक सप्ताह के भीतर तेहरान ने जंग में नया ट्विस्ट ला दिया। अली खामनेई के मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया। जूनियर खामनेई IRGC को अच्छे से समझते हैं, ईरान इराक वॉर के योद्धा रहे हैं और अब तो पूरे ईरान की कमान ही उनके हाथ में है। और इस बीच इजराइल पर ईरान के हमले तेज होने का दावा किया गया। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। हमले वाली जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अफरा तफरी देखी गई। इजराइल के हमलों में लोगों को काफी परेशानी हुई और जानकारी सामने आ रही है जो ईरान के हमले तेज होने का दावा किया गया। इजराइल पर लगातार ईरान टारगेटेड अटैक्स कर रहा है और इस बीच जानकारी सामने आई जहां बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया। अफरा तफरी देखी गई। हमले वाली जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक सुरक्षित जगह जाने के लिए लोग भागते हुए नजर आए। अफरा तफरी का माहौल भी इस बीच देखा गया और यात्रियों को भी काफी असुविधा हुई। अपनी जान बचाने के लिए हर कोई इधर से उधर भागता हुआ नजर आया। हमले वाली जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यह अफरा तफरी देखी गई। इस बीच काफी आक्रोश भी इन पैसेंजर्स में देखा गया। ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भीड़ देखी गई। इजराइल पर ईरान के हमलों की वजह से लोग वहां से जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं।